मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक और नीति शतक में भी हम लोग पढ़ रहे हैं सुजन पद्धति। सुजन पद्धति में हम लोग आज पढ़ेंगे 54 और 55वां श्लोक। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और इस श्लोक में शिखरिणी छंद है और शिखरिणी छंद में होते हैं वर्ण 17। पहली यति होती है 6वें वर्ण पर और दूसरी यति होती है 11वें वर्ण पर। तो 11 और 6 17 वर्ण होते हैं शिखरिणी छंद में। सबसे पहले हम लोग शिखरिणी छंद का लक्षण देख लेते हैं। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमानसा भलागाः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमानसा भलागाः शिखरिणी। करे श्लाघस्त्यागाः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता। मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम्। हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतिमधिगतं च श्रवणयोः। विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमानसा भलागाः शिखरिणी। विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। इदम मंडनम यही आभूषण है। इदम मंडनम ये आभूषण है, यही आभूषण होता है किसका? महताम, प्रकृति महताम। स्वभाव से महापुरुषों के पास यही आभूषण रहता है और वो धन दौलत वाला आभूषण नहीं है। बिना ऐश्वर्येण अपि, धन दौलत के बिना भी स्वभाव से महापुरुषों के पास ये आभूषण रहता है। ऊपर तीनों लाइनों में जो बताए हैं भर्तृहरि वही आभूषण है। तो कौन सा आभूषण रहता है इसकी चर्चा भी हम लोग ऊपर देखेंगे कि भर्तृहरि जी ने महापुरुषों के पास रहने वाला कौन सा आभूषण बताया गया है। और वो जो आभूषण है ना वो ऐश्वर्येण बिना अपि, वो बिना धन दौलत के है। जो ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य रूपी धन दौलत होता है वो नहीं है, पैसा रुपए वाला आभूषण नहीं है, गहना नहीं है इनके पास जो ऐश्वर्य वाला होता है, जो पैसे वाला होता है, और कोई दूसरा आभूषण है। और वो महतान के पास केवल रहता है, वो केवल महापुरुषों के पास रहता है, वो सज्जनों के पास रहता है। तो विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मण्डनमिदम्। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमानसा भलागाः शिखरिणी। प्रकृति महतां मण्डनमिदम्। इदम मंडनम प्रकृति महताम, महापुरुषों के पास ये स्वभाव से रहने वाला आभूषण है। और ऐश्वर्येण बिना अपि, धन दौलत के बिना भी कौन सा आभूषण है? तो करे श्लाघस्त्यागाः। करे, कर मतलब होता है हाथ, और श्लाघस्त्याग, त्याग मतलब होता है दान देना, और श्लाघ मतलब प्रशंसनीय। तो त्याग तो होना चाहिए, दान देना चाहिए। और दान ऐसे नहीं कि दान केवल दे दो, सम्मान ना करो, नहीं। श्लाघस्त्याग सम्मान के साथ और प्रशंसा के साथ। श्लाघ मतलब प्रशंसा, प्रशंसनीय दान देना, शुभ दान देना, ये हाथ का आभूषण है।
भट्टेन्द्र जी ने बताया कि हाथ का आभूषण क्या होता है, हाथों का आभूषण होता है कि शुभ दान देना। तो करे श्लाघ त्यागा, हाथ का आभूषण क्या है, दान देना। और सिर का आभूषण क्या है, गुरुपाद प्रणयिता, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, गुरुजनों के चरणों में सर झुकाना, ये तो सिर का आभूषण है। शिरसी गुरुपाद प्रणयिता, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, गुरुजनों के चरणों में सर झुकाना, ये किसका आभूषण है, ये तो सर का आभूषण है, ये सिर का आभूषण है। और मुखे सत्यावाणी, सत्यावाणी सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, सत्य बोलना मुख का आभूषण है। और विजयी भुजयो, भुजाओं का आभूषण क्या है, वीर्यमतुलम, विजय। और भुजाओं का आभूषण है कि अतुलित या अतुलनीय, बलशाली होना, युद्ध में जीत कर आना, ये तो भुजयो, ये तो भुजाओं का आभूषण है। भुजाओं का आभूषण क्या है कि विजयी भुजयोर वीर्यमतुलम, अतुलनीय बलशाली होना, ऐसा बल जिसकी तुलना ना की जा सके, ये भुजाओं का आभूषण है। हाथों का आभूषण क्या है कि विजयी भुजयोर वीर्यतुलम, विजय प्राप्त करना, ये तो भुजाओं का आभूषण है। और हृदय स्वच्छावृत्ति, और हृदय का क्या आभूषण है कि स्वच्छ व्यवहार करना, निर्मल व्यवहार करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, ये तो हृदय का आभूषण है। हृदय स्वच्छावृत्ति अश्रुति माधगतम च श्रवणयो, श्रवणयो इधर चला जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो श्रवणयो, कानों का आभूषण क्या है, श्रुति मधिगतम, श्रुति मधिगतम, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों का ग्रहण करना, ये तो कानों का आभूषण है। शास्त्रों को सुनना किसका आभूषण है, कानों का आभूषण है। तो लास्ट में भर्तृहरि जी ने कहा कि बिना पेय स्वरेण, धन दौलत के बिना भी प्रकृति महाताम मंडनमिदम, प्रकृति महाताम मंडनमिदम, यही आभूषण है, यही मंडन होता है किसका, महापुरुषों का, और वो स्वभाव से उनके पास हमेशा रहता है। ऐश्वर्य बिना अपि, बिना धन दौलत के ही यही उनके पास रहने वाला आभूषण है। फिर से जल्दी देख लेते हैं। करे श्लाघस त्यागा, प्रशंसनीय शुभ हाथों से दान देना, ये हाथ का आभूषण है, शुभ दान देना हाथ का आभूषण है। और शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना, ये सिर का आभूषण है। मुखे सत्यावाणी, सत्य बोलना मुख का आभूषण है। और भुजाओं का आभूषण है कि युद्ध में विजय प्राप्त करना, मतलब अतुलित बलशाली होना, अतुलनीय बल होना, ये भुजाओं का आभूषण है। और हृदय का आभूषण क्या है कि स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ व्यवहार करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना, ये हृदय का आभूषण है। और कानों का आभूषण है कि श्रुतिम अधिगतम, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, ये कानों का आभूषण है। और फिर भट्टराई जी ने कहा कि बिना ऐश्वर्यण अपि, धन दौलत के बिना ही यही महापुरुषों के पास स्वभाव से रहने वाला आभूषण होता है। तो कर मतलब हाथ होता है, श्लाघ मतलब प्रशंसा, त्याग मतलब त्याग देना, दान देना। शिरसि, सिर सप्तमी का एक वचन। अब गुरुपाद प्रणयिता, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना। मुखे भी सप्तमी का एक वचन है। सत्यवाणी मतलब सत्य बोलना। विजय सप्तमी का एक वचन है। भुजयो वीरम, भुजयो ये भुजाओं का आभूषण है, क्या विजय प्राप्त करना। हृदय सप्तमी का एक वचन है। स्वच्छावृत्ति, स्वच्छ व्यवहार करना। श्रवणयो कानों का। और बिना ऐश्वर्यण अपि, धन दौलत के बिना भी महापुरुषों के पास ये रहने वाला आभूषण है। मंडन, मंडन मतलब आभूषण, एकदम मतलब यह। अप्रकृत मतलब स्वभाव, महताम है षष्ठी का बहुवचन।
तो 54 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं नित्य शतक के, और उसके बाद हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। और इस श्लोक में श्रगधरा छंद है, और श्रगधरा छंद में होते हैं 21 वर्ण, और 7 वर्ण पर यति होती है। 3 बार यति लेना है इसमें। पहली यति 7वें वर्ण पर, फिर उसके बाद फिर 7वें वर्ण पर, मतलब 14 वर्ण पर, और फिर अगली यति फिर 7वें वर्ण पर और 21 वर्ण पर। तो ये श्रगधरा छंद है। श्रगधरा छंद में होते हैं 21 वर्ण, 7 वर्ण पर होती है यति। तो हम लोग पढ़ते हैं श्रगधरा छंद। प्राणाघाता निवृत्ति पर धन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले सत्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भावः परेषाम् तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्या सर्वशास्त्रे स्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथा। भर्तृहरि जी ने कहा कि ऐसा पंथा श्रेयसाम, ऐसा पंथा यही मार्ग तो श्रेयसाम है, श्रेष्ठ है, यही मार्ग कल्याणकारी है। श्रेयसामेष पंथा, एस पंथा श्रेयसाम, यही तो मार्ग कल्याणकारी। तो श्रेयसाम एस पंथा, यही मार्ग कल्याणकारी बताया गया है। और सामान्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। सामान्य पूर्वक, ये सामान्य मार्ग है, यही मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए है। और सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, सभी शास्त्रों में बताया गया है, सभी शास्त्रों में लिखा गया है कि यही मार्ग कल्याणकारी है। सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, अप्रतिसिद्ध है, यही मार्ग तो कल्याणकारी है। और ये सभी शास्त्रों में लिखा गया, सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, यही तो कल्याणकारी है, मार्ग है। यही सभी लोगों के लिए, ये जो शास्त्रों में लिखा गया कल्याणकारी मार्ग है, ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। ये श्रेयसाम ऐसा पंथा है, ये सभी लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग है। और जो शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो अप्रतिसिद्ध है मार्ग, वही मार्ग सबका कल्याण करने वाला है। और कौन सा मार्ग है, तो ऊपर 3 लाइनों में भर्तृहरि जी ने बताया कि प्राणाघातात निवृत्ति, जीव हिंसा से दूर रहना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं, ये पहला मार्ग बताया उन्होंने। कहा प्राणाघातात निवृत्ति और श्रेयसाम ऐसा पंथा, यही कल्याणकारी मार्ग है कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, जीवों की हत्या से दूर रहना चाहिए, जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए। और पर धन हरणे संयमः, दूसरों का धन हरण करने में, दूसरों का धन लेने में संयमी होना चाहिए, अर्थात दूसरों का धन नहीं लेना चाहिए। और सत्यवाक्यम, सत्य बोलना चाहिए, सत्यवाक्य मतलब सत्य बोलना चाहिए। काले सत्या प्रदानम, काले, काल मतलब समय, समय समय पर शक्ति के अनुसार यथाशक्ति दान देना चाहिए, दान देते रहने चाहिए समय समय पर। युवती जन कथा मूक भावः परेषाम, परेशान युवती जन कथा अगर हो रही हो, परेशान मतलब दूसरों की युवतियों की, दूसरों की पत्नियों की अगर कहीं कोई बात हो रही हो, कहीं चर्चा चल रही हो, कहीं कथा हो रही हो ना, तो मूक भाव होना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। अगर दूसरे की पत्नी की कहीं बात हो रही है, कहीं चर्चा चल रही है, तो फिर वहां मूक भाव होना चाहिए, वहां चुपचाप रहना चाहिए, वहां कुछ कहना नहीं चाहिए। मतलब खुद कुछ नहीं उसमें जोड़ देना चाहिए कि हाँ हाँ वो तो हम सुने रहे हैं, हाँ वो ऐसे रहे वैसे रहे, कुछ नहीं।
युवती जन कथा मूक भावा परेशान, दूसरों की पत्नी की कहीं चर्चा हो रही है, कोई कुछ बातचीत कह रहा आपस में, तो फिर वहां मूक भाव होना चाहिए, वहां कुछ बोलना नहीं चाहिए। अश्रोतो तृष्णा विभंगो, स्रोत विभंग तृष्णा, तृष्णा मतलब लालच, लालच रूपी प्यास छोड़ देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, लालच का परित्याग कर देना चाहिए। और गुरु सुचा विनया, गुरुओं के प्रति विनम्र होना चाहिए, गुरुओं के प्रति नम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। और सर्वभूतानुकंपा, और सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, सभी जीवों पर सर्वभूतानुकंपा, सभी जीवों पर दया होनी चाहिए। तृष्णा स्रोत विभंग, लालच रूपी प्यास छोड़ देना चाहिए। गुरु सुचा विनया होना चाहिए, गुरुओं के प्रति विनम्र होना चाहिए, विनयशील रहना चाहिए। और सर्वभूतानुकंपा, सभी जीवों पर अनुकंपा दिखानी चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। काले सत्या प्रदानम, समय समय पर दान देना चाहिए। परेशान युवती जन कथा, तो मूक भावा होना चाहिए, दूसरों की पत्नी की अगर कहीं बात हो रही है तो वहां पर चुप रहना चाहिए। और सत्यवाक्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। पर धन हरणे संयम, दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, दूसरों का धन हरण नहीं करना चाहिए। प्राणाघातात निवृत्ति होना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी का प्राण नहीं लेना चाहिए। और सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम ऐसा पंथा, सभी शास्त्रों में ये अपरत सिद्ध है, सभी शास्त्रों में ही बताया गया है कि यही कल्याणकारी मार्ग है। एक बार फिर वाचन कर लेते हैं। प्राणाघातात्मवृत्तेः परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यं काले सत्या प्रदानम् युवती जन कथा मूक भावः परेषां तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरु सुचा विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रे स्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथा। ऐसा पंथा, ये जो पंथा है ना, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। पंथा, पंथानो, पंथाना ऐसे रूप चलता है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।